अच्छा, एक कहानी है जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी, शेर और चूहे वाली, है ना? पर कभी सोचा है कि उस छोटी सी कहानी में कितना बड़ा सबक छिपा है? आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी सिर्फ एक शेर और चूहे की नहीं, बल्कि एक ऐसी दोस्ती की है जो हमें सिखाती है कि असल ताकत क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उस जंगल में रहता था एक शेर। अब वो कोई मामूली शेर नहीं था, वो खुद को उस पूरे जंगल का राजा मानता था। तो कहानी में असली मजा तब शुरू होता है जब जंगल के इस राजा की टक्कर होती है जंगल के ही सबसे छोटे से जीव से। सोचिए जरा, एक दिन दोपहर का वक्त था। शेर बढ़िया खाना खाकर एक पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ जंगल का राजा शेर, बड़ा, ताकतवर, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाए। और दूसरी तरफ एक नन्हा सा, बेचारा सा चूहा। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। कौन सोच सकता था कि इन दोनों की कहानी कभी आपस में जुड़ेगी भी। तो हुआ यूं कि उस छोटे से चूहे ने सोते हुए शेर को देखा और उसे क्या सूझी, उसे लगा कि ये तो खेलने के लिए एक बड़ा सा बढ़िया सा पहाड़ है। बस वो लग गया खेलने, शेर की पीठ पर चढ़ना, उतरना, उसकी पूंछ से फिसलना। अब इससे हुआ क्या, शेर की नींद टूट गई और वो भी भयंकर गुस्से में। एक दहाड़ के साथ वो उठा और अपने बड़े से पंजे में उस नन्हे चूहे को पकड़ लिया। और बस कहानी यहाँ एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आ जाती है। उस छोटे से चूहे की जान अब पूरी तरह से शेर के हाथ में है। अब सब कुछ शेर के रहमो करम पर था। देखते हैं कि एक छोटी सी गुहार का क्या नतीजा निकलता है। अब चूहा तो बेचारा डर के मारे कांप रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, महाराज, मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। क्या पता एक दिन मैं ही आपके काम आ जाऊं। सोचिए, एक नन्हा सा चूहा जंगल के राजा की मदद करने की बात कर रहा था। कितना अजीब लग रहा होगा ये सुनना। और ये सुनते ही शेर को जोरों की हंसी आ गई। वो दहाड़ मारकर हंसने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो सोच रहा था, ये छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा, जंगल के राजा की। ये बात ही उसके लिए बहुत मजेदार थी। खैर, शेर का पेट भरा हुआ था तो उसका मूड थोड़ा ठीक था और उसे उस बेचारे चूहे पर थोड़ी दया भी आ गई। तो उसने अपना पंजा ढीला किया और चूहे से कहा, ठीक है जा, लेकिन दोबारा मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिन बीत गए और फिर कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब सीन पूरी तरह से पलट चुका था। जो जंगल का राजा था वो आज बेबस और लाचार था। तो हुआ ये कि कुछ शिकारी जंगल में आए थे। उनका प्लान क्या था? शेर को पकड़ना। उन्होंने एक बड़ा सा जाल बिछा दिया और जैसे ही शेर उस जाल के पास से गुजरा, शिकारियों ने रस्सी खींच दी और बस शेर बुरी तरह से उस जाल में कैद हो गया। अब शेर तो फंस गया। शिकारियों ने सोचा, चलो अब इसे ले जाने के लिए एक गाड़ी ले आते हैं, और वो गांव की तरफ निकल गए। पीछे बेचारा शेर जाल में फंसा हुआ मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी, पर कोई मदद के लिए नहीं था। लेकिन उसी मुश्किल घड़ी में जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक हीरो की एंट्री होती है। और ये हीरो वो था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक पुराना वादा जिसे शायद शेर भी भूल चुका था, अब पूरा होने वाला था। वो दहाड़ पता है किस तक पहुंची? उसी छोटे से चूहे तक। उसने फौरन पहचान लिया कि अरे, ये तो राजा की आवाज है, वो जरूर किसी मुसीबत में है। और उसे अपना वादा याद आ गया। पर सवाल तो वही था, इतना बड़ा राजा मुसीबत में है, उसकी मदद आखिर करेगा कौन? और जवाब था वो नन्हा सा चूहा। वो भागा भागा शेर के पास पहुंचा और बोला, राजा जी, आप चिंता मत करिए, मैं आ गया हूं। और फिर उसने जो किया वो देखने लायक था। वो फटाफट जाल पर चढ़ा और अपने तेज नुकीले दांतों से कुट 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 करके जाल की मोटी मोटी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उसने शेर को आजाद कर दिया। बस इस एक घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक छोटा सा एहसान, एक दया का काम, अब एक अटूट दोस्ती की शुरुआत बन चुका था। उस दिन शेर को समझ आया। उसे एहसास हुआ कि मदद करने के लिए छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं होता।
उसने चूहे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, शिकारी अपनी गाड़ी लेकर वापस आ गए, पर इस बार तो सीन ही अलग था। उन्होंने देखा कि शेर आजाद है और उसके साथ वो छोटा चूहा भी खड़ा है। दोनों को एक साथ देखकर शिकारियों की तो हवाइयां उड़ गईं और वो अपनी जान बचाकर वहां से 9-11 हो गए। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, मदद कर सकता है ना? कभी कभी दया का एक छोटा सा काम भी बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, शेर की असली ताकत क्या थी? उसके बड़े पंजे या उसकी जोरदार दहाड़? नहीं, उसकी असली ताकत उस दिन दिखी जब उसने एक छोटे से चूहे पर दया दिखाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दयालुता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।